प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में शामिल भगवान के डाकिये नामक कविता का सार अथवा सारांश, इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं इसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, भगवान के डाकिये हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने बादल और पक्षी को भगवान के डाकिये के रूप में प्रदर्शित किया है। प्यारे बच्चों, आइए भगवान के डाकिये नामक कविता का सार अथवा सारांश जानते हैं। इस कविता में दिनकर जी बताते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं, जो एक विशाल देश का संदेश लेकर दूसरे विशाल देश को जाते हैं। उनके लाए पत्र हम नहीं समझ पाते, मगर पेड़ पौधे जल और पहाड़ पढ़ लेते हैं। यहाँ कवि ने बादलों को हवा में और पक्षियों को पंखों पर तैरते दिखाया है। वे कहते हैं कि एक देश की सुगंधित हवा दूसरे देश पक्षियों के पंखों द्वारा पहुँचती है। इसी प्रकार बादलों के द्वारा एक देश का भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरता है। प्यारे बच्चों, यह था भगवान के डाकिये नामक कविता का सार अथवा सारांश। यदि आप किसी भी कविता, कहानी, पाठ, लेख, निबंध आदि के सार को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं, तो उस कविता, कहानी, पाठ, लेख, निबंध आदि पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, आइए भगवान के डाकिये नामक कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखते हैं। प्यारे बच्चों, अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। कवि ने बादल और पक्षी को भगवान के डाकिये क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, प्रश्न को ध्यान से समझिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसलिए माना है क्योंकि ये संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। बादल शीतलता का संदेश देते हैं और पक्षी अपने पंखों पर सुगंधित वायु को लेकर एक देश से दूसरे देश जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। प्यारे बच्चों, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं, वही उनकी भाषा को समझ पाते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए। इन पंक्तियों का क्या भाव है। कै पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर कै का उत्तर देखिए। पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं, वे एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 का ख प्रश्न देखिए। प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। प्यारे बच्चों, प्रकृति एक देश से दूसरे देश में भेदभाव नहीं करती, इसीलिए एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 देखिए। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। प्यारे बच्चों, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं।
प्यारे बच्चों, पक्षी और बादल की चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। भगवान पूरे विश्व को एक मानकर अपना प्रेम सभी में बराबर बांटते हैं। उनका ये प्रेम बादलों द्वारा पानी के रूप में धरती पर आता है, जो पेड़ पौधों में जीवन भरता है। इसे ही पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है से कवि का भाव यह है कि एक देश की धरती दूसरे देश को प्यार और सौहार्द भेजती है। यहाँ सुगंध भाईचारे का प्रतीक है और गंध प्यार का। प्यारे बच्चों, आइए भगवान के डाकिए नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए। भगवान के डाकिए कविता के रचयिता कौन हैं? क. रामदरस मिश्र, ख. हरिशंकर परसाई, ग. भगवती चरण वर्मा, घ. रामधारी सिंह दिनकर। प्यारे बच्चों, भगवान के डाकिए नामक कविता के रचयिता घ. रामधारी सिंह दिनकर हैं। प्रश्न नंबर 2। भगवान के डाकिए कविता में भगवान के डाकिए किन्हें कहा गया है? क. पक्षी और पर्वत को, ख. बादल और आकाश को, ग. पक्षी और बादल को, घ. पक्षियों और आकाश को। प्यारे बच्चों, भगवान के डाकिए नामक कविता में भगवान के डाकिए ग. पक्षी और बादल को कहा गया है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। भगवान के डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन नहीं पढ़ पाता? भगवान के डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन नहीं पढ़ पाता? क. मनुष्य, ख. पानी, ग. पेड़, घ. पहाड़। प्यारे बच्चों, भगवान के डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को क. मनुष्य नहीं पढ़ पाता। प्रश्न नंबर 4 देखिए। एक देश की धरती द्वारा भेजा गया सौरभ दूसरे देश की धरती तक कैसे पहुंचता है? क. कमल के पत्ते पर सवार होकर नदी द्वारा, ख. पक्षियों के पंखों पर सवार होकर वायु मार्ग द्वारा, ग. फूलों के माध्यम से, घ. इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, एक देश की धरती द्वारा भेजा गया सौरभ दूसरे देश की धरती तक ख. पक्षियों के पंखों पर सवार होकर वायु मार्ग द्वारा पहुंचता है। प्रश्न नंबर 5 देखिए। एक देश की भाप दूसरे देश तक किस रूप में जाती है? क. पानी के रूप में, ख. बर्फ के रूप में, ग. भाप के रूप में, घ. बोतलों में बंद होकर। प्यारे बच्चों, एक देश की भाप दूसरे देश तक ग. भाप के रूप में ही जाती है। प्रश्न नंबर 6 देखिए। भगवान के डाकिए का एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाना किस ओर संकेत करता है? क. वे नदी नाले आसानी से पार कर लेते हैं, ख. उन्हें अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ता है, ग. वे इंसान द्वारा बनाई गई सीमा में बंध कर कार्य नहीं करते, घ. उन्हें कहीं भी आना जाना अच्छा लगता है। प्यारे बच्चों, भगवान के डाकिए का एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाना ग. इस ओर संकेत करता है कि वे इंसान द्वारा बनाई गई सीमा में बंध कर कार्य नहीं करते। प्रश्न नंबर 7 देखिए।
भगवान के डाकिए कविता के आधार पर बताएं कि निम्नलिखित में से कौन अधिक समझदार है। क मनुष्य, ख पक्षी और पेड़ पौधे, ग बादल और आकाश, घ पानी और पहाड़। प्यारे बच्चों, भगवान के डाकिए कविता के आधार पर सबसे समझदार है ख पक्षी और पेड़ पौधे। प्रश्न नंबर 8, एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को निम्नलिखित में से क्या भेजती है। क फल, ख फूल, ग धूल, घ सुगंध। प्यारे बच्चों, एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को घ सुगंध भेजती है। प्रश्न नंबर 9, पक्षी और बादलों द्वारा लाए गए संदेशों को कौन पढ़ सकते हैं। क संसार में रहने वाले लोग, ख सभी बुद्धिमान लोग, ग सभी जीव जंतु, घ पेड़ पौधे, सरोवर, सरिताएं, समुद्र व पर्वत यानी प्रकृति। प्यारे बच्चों, पक्षी और बादलों द्वारा लाए गए संदेशों को घ पेड़ पौधे, सरोवर, सरिताएं, समुद्र व पर्वत यानी प्रकृति पढ़ सकती है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, भगवान के डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियों में निहित संदेश का मनुष्य क्या करता है। क उनके अनुरूप आचरण करता है, ख उनका अनुमान लगाता है, ग उन्हें पढ़कर दूसरों को सुनाता है, घ इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, भगवान के डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियों में जो संदेश निहित होता है, ख मनुष्य उनका अनुमान लगाता है। प्यारे बच्चों, यह थे भगवान के डाकिए नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, भगवान के डाकिए नामक कविता का सार, इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर और महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों पर आधारित आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।